फिर से लौट आया है और इस बार उसने दस्तक दी है राजस्थान में। जी हां, लाउडस्पीकर पर राजस्थान की सियासत अब लाउड हो गई है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लाउडस्पीकर पर सियासत लाउड। बाल मुकुंदाचार्य के बयान से गरमाई सियासत। स्पीकर से होता है कानों में दर्द। लाउडस्पीकर, अगर इसे सियासी दलों के लिए अटेंशन सीकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हाल के दौर में जिस तरह लाउडस्पीकर पर सियासत के खिलाड़ी अपनी आवाज लाउड करते नजर आए, उसको देखते हुए लाउडस्पीकर सिर्फ अभिव्यक्ति व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सियासी जमीन चमकाने का जरिया बन गया है। और अब इसकी एंट्री हो गई है राजस्थान में, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक बाल मुकुंदाचार्य को लाउडस्पीकर से कानों में दर्द होने की शिकायत हो रही है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। अधिवक्ताओं से मैं मेरी ओर से केस दे जाता हूं। एक शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है, इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें, ताकि ये 5 टाइम सर में जो दर्द हो रहा है इसको थोड़ा हम ठीक कर पाए। बाल मुकुंदाचार्य का बोलना भर था कि सियासत के विपक्षी मोहरे खुद ब खुद एक्टिव हो गए। बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का पलटवार देखने को मिला, जहां उन्होंने विधायक बाल मुकुंदाचार्य की भाषा को गलत बताया और कहा कि उनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 कौमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कॉर्ट वेस्कॉर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग फिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए या फिर डॉक्टर का इलाज करवाइए डॉक्टर से। वहीं बाल मुकुंदाचार्य के बयान के बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान में भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर सख्ती बरती जा सकती है। इसे लेकर सरकार का मत है कि देश का संविधान और कानून सभी के लिए समान है। ऐसे में कोई उल्लंघन करता है तो कार्रवाई जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाउडस्पीकर पर राजस्थान की सियासत आने वाले दिनों में और लाउड होने वाली है। ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पारित करा सकती है जिसमें रात 10 बजे के बाद डीजे और माइक का उपयोग प्रतिबंधित है। बस देखना होगा कि यह आदेश कब तक लागू किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। राजस्थान की राजनीति में लगातार लाउडस्पीकर चर्चा में है। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बीजेपी विधायकों पर निशाना साधा जा रहा है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि सभी धर्म अपने धार्मिक परंपराओं को कानून में रहकर निभाएं। जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, एक विधायक के तौर पे जो बयान दिया है उन्होंने बाल मुकुंदाचार्य जी के लिए कि वो अपने गनमैन से केले मांग के खा जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सिर्फरा व्यक्ति बताना किसी विधायक को, तो क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि एक जो भाषा की मर्यादा होती है वो लगातार उसका स्तर है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सर देखिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा न केवल वरिष्ठ विधायक हैं बल्कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र से लगातार निर्वाचित होकर के आते रहे हैं। इसलिए जनता से चुने हुए व्यक्ति के प्रति उनकी तमाम बयानबाजियों के बावजूद मन में एक यह आदर रहता है कि जनता ने उनको चुनकर भेजा है। डोटासरा जी को विनम्रता का, गंभीरता का और मर्यादा का, तीनों का परिचय देना चाहिए। ये सिर्फ कांग्रेस से जुड़ा हुआ विषय नहीं है या कांग्रेस का विरोध करने से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। हम सब लोकतंत्र की संतानें हैं और हमसे जनता उम्मीद करती है।
अगर हमारे आचरण के अंदर कोई कमी होती है या हमारे आचरण को लेकर के बिना प्रमाण करे कोई आरोप लगाता है और वह जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लगाता है, तो निश्चित रूप से दुखद है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों या कांग्रेस के विधायक हों, कोई भी आरोप लगाने से पहले जब तक उसके प्रमाण नहीं हो तब तक आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। जनता फिर विश्वास नहीं करती ऐसे लोगों पर। ये थे गोपाल शर्मा, जो कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से चाहे सदन हो या फिर सदन के बाहर जो चुने हुए विधायक के लिए इस तरीके की अगर शब्दों का यूज किया जाता है तो वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। जो कानून बने हैं उसकी पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर धर्मावली का धर्म है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश में हमारे अमन शांति है और हमारे सभी धर्मावली, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मावली अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्यौहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावली हमें मजबूर नहीं करेगा। अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाएगी नहीं।